डेफिनेटली वो आपका एग्जाम का भी एक पार्ट हो सकता है, तो आपने तैयारी तगड़ी करके चलनी है. यू नीड टू प्रिपेयर वेल बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर डेफिनेटली गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. ठीक है, सो हमें सही से तैयारी करके चलनी है माय डियर. ओके, गुड टू गो. शैल वी बिगिन? एक बार जल्दी से गुड मॉर्निंग लिख दीजिए सभी लोग. एक बार जल्दी से प्यारा सा गुड मॉर्निंग लिख दीजिए सभी लोग, क्योंकि ये जो क्लास है, ये सब नीश टॉपिक्स है जो मैं आपको एक हफ्ता कराने वाला हूँ ना. ये सब नीश टॉपिक्स है, मतलब आपको कहीं ज्यादा आसानी से मिलेंगे नहीं और कोई पढ़ाएगा भी नहीं ज्यादा, क्योंकि ये इससे एक दो क्वेश्चन आते तो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं. और ये एक दो करके अगर आप 6 सब्जेक्ट के गिने तो ये 8 से 9 क्वेश्चन बन जाते हैं. तो यही है कि हमेशा क्यूमुलेटिव पे फोकस करना चाहिए. तो अब सर अगर हमें फार्मा मार्केटिंग पढ़ना है तो कहाँ पर से पढ़े? एक सुब्बा राव बहुत अच्छी बुक है, फिलिप कॉटलर ये भी बहुत अच्छी बुक है. ठीक है, उमेश लड्डा ये बुक अगर आप एकदम बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं आप उसके लिए पढ़ सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू सुब्बा राव एंड फिलिप कॉटलर. इन बुक से काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सो डेफिनेटली ये आपके कवर करने चलने हैं. अब अगर कंटेंट की बात करें कि क्वेश्चंस कहाँ से उभरते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आपके पूछे जाते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड आर फ्रॉम द टॉपिक्स लाइक ब्रांड क्या होती है, इमेज क्या होती है ना, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड प्लान, ब्रांड पॉलिसी, ब्रांड डिसीजंस. सो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है. उसके बाद क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे जाते हैं माय डियर. उसके बाद जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सिक्स सिग्मा से. सो सिक्स सिग्मा की दो मॉडल्स है, डिमेडेव और डीमैक. जब मैं डिमेडेव की मार्क करता हूँ क्वालिटी से रिलेटेड, डिजाइन, measure, analyze, define and value. Define, verify. Define, design, value and verify. एम्स के स्टूडेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्स में नहीं पूछते. डिजाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल. इम्प्रूव एंड कंट्रोल, ठीक है, आई और सी. देन आ जाता है हमारे पोर्टर के 5 फोर्सेस. सो माइकल पोर्टर ने 5 ऐसे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस दिए थे, जैसे कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, इंडस्ट्रियल राइवरी, न्यू कॉम्पिटिटर्स एंड एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स. आपके कॉम्पिटिटर नए नए उभर सकते हैं या पहले से ही होंगे मार्केट में. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, जब आप बाय करने जाते हो है ना कहीं भी कुछ भी चीज, तो आप भाव ताल करते हो कि नहीं. वैसे ही सप्लायर, तो अगर मोनोपोली होती है सप्लायर्स की कि भाई मैं इकलौता सप्लायर हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं बेचता, तो भैया मैं तो जम के पैसा कमाऊंगा, मैं तो हाई प्राइस पे दूंगा. और अगर ऑलिगोपोली हो या ऐसे हो कि बहुत सारे सप्लायर्स है, तो फिर वो सप्लायर को उससे कम भाव में देना पड़ता है ना. हम भी 2-3 जगह चीजें पूछते हैं देन हम कंफर्म करते हैं. डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, ये भी बहुत बार पूछा जाता है. सो वो आपको मालूम होना चाहिए कि नीश मार्केटिंग क्या होती है, डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग क्या होती है. नेक्स्ट, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज. सो अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती है, जैसे कि स्किमिंग और पेनिट्रेशन. वैसे तो बहुत होती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जैसे कि अगर मैं कोई चीज को 399 लिखूं तो वो आपको सस्ती लगेगी, अगर मैं 400 लिखूं तो वही आपको थोड़ा सा खटक जाएगा. तो वो 99 एक साइकोलॉजी के साथ खेलता है आपकी. जब मैं बात करूं स्किमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग की, तो स्किमिंग स्ट्रेटेजी वो होती है जब आपका प्राइस पहले हाई होता है एंड देन लो होता है, और पेनिट्रेशन वो होता है जब पहले प्राइस लो होता है और फिर हाई होता है. ठीक है, तो जैसे कि जियो, जियो ने पहले प्राइस लो रखा और फिर अचानक से धड़ाक से बढ़ा दिया. ओके, सिमिलरली स्कीमिंग. सो इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत बार पूछे जा सकते हैं. These kind of questions can be very very frequently asked to you, so you must be aware about it. You all must be aware about it. अगला है मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज या मार्केटिंग चैनल्स. तो बहुत सारे मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज या मार्केटिंग चैनल्स होते हैं जो कि आपके इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, है ना, सुपर स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट. तो ये सारे आपके मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज हुए, इनके थ्रू थ्रू आपका बिकता है, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या सप्लाई होता है आपका प्रोडक्ट. पीएसआर, प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दो प्रकार की होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक होलसेलर और रिटेलर के बीच, और हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो होलसेलर या दो रिटेलर के बीच.
दो सेम लेवल के होंगे तो वो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, दो डिफरेंट लेवल्स के होंगे तो वो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। ये दे सकते हैं आप मनीष यादव, ठीक है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस, तो आपकी इसके लिए बीसीजी मैट्रिक्स है, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, आपके पास इसके लिए एंसॉफ मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें जैसे बीसीजी में मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के हिसाब से 4 कैटेगरीज दी गई है, मार्केट ग्रोथ और मार्केट स्टार, क्वेश्चन मार्क, काउज, थर्ड कौन सी है ये आपको ढूंढनी आनी है, डॉग्स कहाँ है, काउज कहाँ है। बीसीजी मैट्रिक्स, इसमें आप मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर के हिसाब से, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये भी आपका काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड्स ऑफ और बीसीजी, ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए यूज होता है, ओके। स्ट्रेटेजिक बिजनेस आप सेल कर सके इसके लिए। डॉग्स होता है यहाँ पे लास्ट में, और यहाँ पे कैश काउज होता है, काउज एंड डॉग्स। पेसेल, पेसेल का फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल। पेसेल का फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। एसटीपी, एसटीपी स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। पहले मैं सेगमेंट करूंगा अलग अलग में, कि डेमोग्राफिक हो सकता है, मतलब पॉपुलेशन वाइज, एज वाइज, जेंडर वाइज, ज्योग्राफिक, अफ्रीकन, अमेरिकन, इंडियन, पाकिस्तान, बिहेवियरल, हर किसी के वैल्यूज, एथिक्स और बिलीव्स अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे अगरबत्ती, तो अगरबत्ती अगर मुझे बेचनी है, मैं कोई मुस्लिम इलाके में नहीं जाऊंगा, राइट, आई विल गो इनटू अ हिंदू इलाका, करेक्ट। सिमिलरली तस्बीह, अगर मुझे तस्बीह बेचनी है तो कोई मैं हिंदू इलाके में नहीं जाऊंगा, मैं मुस्लिम इलाके में जाऊंगा। सो एक पर्टिकुलर मार्केट होता है जहाँ पे आप सेगमेंट करते हो कि हाँ, अगर कोई प्रोडक्ट है जो बेबी प्रोडक्ट है तो मैं बच्चों को लिए दूंगा, अगर कोई प्रोडक्ट है जो नो इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर कांदिवली डोंबिवली, कल्याण डोंबिवली के लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इट इज नॉट रिस्पॉन्स, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, फिर मैं सेगमेंट करके उसे टारगेट करूंगा, सेगमेंट करके उसे टारगेट करूंगा, एंड देन फाइनली मैं उसे पोजीशन करूंगा। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। प्रमोशन मिक्स और मार्केटिंग मिक्स, इसमें मार्केटिंग में आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग आ जाती है। ऑफलाइन जैसे कि बिल बोर्ड्स, है ना, आपने न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स देखा होगा जो बस के बाहर, वो जो बस साइड में लगा रहता है ना, हाईवेज पे जब आप जाते हो। ऑनलाइन मतलब ई मार्केटिंग, ईमेल, कंटेंट, अफिलिएट, डिजिटल, है ना, आपके जो मैसेजेस आते हैं फोन में, मेल्स आते हैं, है ना, ये सारे आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग के चैनल्स हो गए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के आपके 4 फेजेस होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। पहले जब आपने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया तो मे बी उसका सेल्स इतना नहीं होगा, बट देन वो ग्रो करने लग गया, अब उसके कॉम्पिटिटर्स ज्यादा आ गए, या वो प्रोडक्ट में कुछ अभी पेक्युलरिटी नहीं रही, फिर वो मैच्योर पे आ गया, और फाइनली इसके नए कॉम्पिटिटर ने आके उसको बाहर कर दिया। जैसे मोटोरोला, मोटोरोला पहले कितना चला था, सैमसंग कितना चला था, अभी भी चल रहा है वैसे सैमसंग तो। यस, अलग से प्लेलिस्ट बना ली है विश्वा, आपने देखनी है वो प्लेलिस्ट जाके, ऑलरेडी बन चुकी है माय डियर। ये आज का 5वां वीडियो है, मैं आपको 7 वीडियो तो वादा करता हूँ कि दूंगा ही दूंगा, ठीक है। 7 वीडियो मेरे बन भी चुके हैं, आते रहेंगे। सो यही चीज है कि रिस्क एनालिसिस में जब मैं क्या बात करता हूँ, तो रिस्क मैनेजमेंट जब आप क्या बात करते हैं, तो रिस्क रेयर हो सकता है, अनलाइकली टू अकर हो सकता है, पॉसिबली सर्टेन के होगा ही होगा, या तो लाइकली। तो रिस्क कितना है, रिस्क सबसे खतरनाक कैटास्ट्रॉफिक, खतरनाक मेजर, ठीक ठाक मॉडरेट, चल जाएगा, रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ना। तो रिस्क की सिवियरिटी और रिस्क की प्रोबेबिलिटी, सिवियरिटी एंड प्रोबेबिलिटी, इस दोनों के बेसिस पे आप रिस्क को मैनेजमेंट की करते हैं। ब्रांड बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग में आप देखते हैं ब्रांड की एग्जिस्ट, ब्रांड नेम और प्रोडक्ट कैटेगरी, क्या प्रोडक्ट कैटेगरी एग्जिस्टिंग है और ब्रांड नेम भी एग्जिस्टिंग है, तो आप लाइन को एक्सटेंड करोगे। अगर ब्रांड प्रोडक्ट कैटेगरी न्यू है, अगर ब्रांड नेम एग्जिस्टिंग है, तो आप ब्रांड एक्सटेंशन करोगे। अगर दोनों ही न्यू है, प्रोडक्ट भी न्यू है, ब्रांड नेम भी न्यू है, तो एक नई ब्रांड बनेगी। और अगर प्रोडक्ट कैटेगरी
न्यू है, ब्रांड एग्जिस्टिंग है, तो फिर आपका मल्टी ब्रांड्स बनेगी। ठीक है, ये काफी ज्यादा जरूरी है आपका क्राफ्ट। ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग। अच्छा, प्रोडक्ट लाइन आपका होमवर्क ऑफ द डे, मैं रोज होमवर्क देता हूँ तो आज कैसे भूल गया। प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट डेप्थ एंड प्रोडक्ट विथ, इनके बीच का डिफरेंस पढ़ के आइएगा। आपको इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट विथ। सिक्स सिग्मा बेल्ट जो मैंने आपको कहा, सिक्स सिग्मा के 6 बेल्ट होते हैं, येलो बेल्ट, व्हाइट बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्राउन बेल्ट एंड ब्लैक बेल्ट, जो सबसे अव्वल दर्जे का होता है। ब्लैक बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट। ठीक है, yes or no, the highest level is the master black belt, highest level is the master black belt। okay, ब्लैक बेल्ट के बाद भी मास्टर ब्लैक बेल्ट आता है। सो सिक्स सिग्मा में आपकी प्लान डू चेक एक्ट, PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, लीन मेथोडोलॉजी और डिफाइन मेजर एनालाइज इंप्रूव कंट्रोल, डिफाइन मेजर एनालाइज डिजाइन एंड वेरीफाई, ये आपके सिक्स सिग्मा के मॉडल्स हैं। सिक्स सिग्मा इज बेसिकली फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब सर मार्केटिंग मिक्स के पीस बताइए। प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। इसके अलावा 2 और पीस है, प्रेजेंटेशन एंड पार्टनरशिप्स। 9 पीस ऑफ मार्केटिंग अब हो चुके हैं, प्रेजेंटेशंस एंड पार्टनरशिप्स। कळलं सगळ्यांना? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? सबको समझ आया? बताने समझ आई हो? हाँ जी, लाडलो क्या करने लगे हो? सबको समझ आया? सो मार्केटिंग के अलग अलग पीस होते हैं, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। यू नो, ये वीडियो जिनको एमबीए में इंटरेस्ट है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एग्जाम देनी है तो ही आप ये वीडियो देखिए। लेट मी टेल यू, ये वीडियो आपको बहुत जगह पर काम आएगा, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो हर किसी को आनी चाहिए। हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड, व्हाट इज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, व्हाट इज इमेज, व्हाट इज अ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, व्हाट इज प्रमोशन मिक्स, हाउ टू डू प्रमोशन, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रमोशनल टेक्निक्स, प्राइसिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, ये हर किसी को मालूम होने चाहिए। बी फार्म में आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे सकते। माइकल ई पोर्टर्स के 5 कोर्सेज, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट्स ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स, जो नए कॉम्पिटिटर्स है, थ्रेट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स एंड राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। ये आपके 5 पोर्टर के फोर्सेस हैं, जो कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट को जब आप लाओ तो इनको जरूर देखो कि आपका कंपटीशन कितना है, क्या कोई कंपटीशन आपका बन सकता है, क्या आपका प्रोडक्ट या आपके प्रोडक्ट को कोई सब्स्टिट्यूट कर सकता है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, और एक होता है नीश मार्केटिंग, जो एकदम एकदम नैरो होता है, मतलब ऐसी मार्केटिंग जो कोई छूता ही नहीं है ज्यादा। डिफरेंशिएटेड में हाई कॉस्ट्स होते हैं, प्रॉफिट्स ज्यादा होते हैं और मार्केट रिसर्च लगती है। अनडिफरेंशिएटेड में कॉस्ट कम होता है, लेस प्रॉफिटेबल होता है एंड मार्केट रिसर्च कम लगती है। लेस प्रॉफिटेबल, लेस मार्केट रिसर्च एंड लो कॉस्ट। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, पेनिट्रेशन, स्किमिंग, ये मेन है। एक और होती है फ्री प्रीमियम प्राइसिंग, एक होती है प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम मतलब एकदम लग्जरी, प्रीमियम मतलब लेस देन लग्जरी। साइकोलॉजिकल जो मैंने आपको बताया सारे, 499, 399, 349। डायनामिक प्राइसिंग सीजन के हिसाब से, कि भैया अगर अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली में दिए का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वरना अभी आप दिए लेने जाओ तो कम होगा। डायनामिक प्राइसिंग, सीजनल प्राइसिंग भी कहते हैं उसे, सीजनल प्राइसिंग भी कहते हैं उसे। ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ फॉर योर upcoming, you know, if you want to do MBA, if you wish to pursue anything else also, it's going to help you a lot, because marketing एक ऐसी चीज है जो आपको हर जगह आएगी। जब मैं मार्केटिंग चैनल्स या मार्केटिंग इंटरमीडियरीज की बात करता हूँ, सो वी हैव डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स एंड मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, रिटेल, होलसेल, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो डायरेक्ट चैनल मतलब सीधा प्रोड्यूसर कंज्यूमर को देता है, रिटेल मतलब प्रोड्यूसर रिटेलर को देता है और वो रिटेलर कंज्यूमर को देता है।
होलसेल मतलब प्रोड्यूसर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर कंज्यूमर को देता है। एजेंट मतलब एक प्रोड्यूसर एक एजेंट को देता है, वो एजेंट एक होलसेलर को पकड़ाएगा, होलसेलर रिटेलर को पकड़ाएगा, रिटेलर कंज्यूमर को पकड़ाएगा। तो देखो सीरीज बढ़ते जाती है, कंज्यूमर, रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, देख रहे हो बढ़ते जाती है। अगर आप मार्केटिंग चैनल्स की बात करें तो आपके पब्लिकेशंस हैं, आपके कियोस्क्स हैं, एग्जीबिशंस है, आप कहाँ का आपको प्रमोट कर सकते हो, कियोस्क लगा सकते हो, फूड वगैरह कार्ट्स है ना, कार्ट्स लगा सकते हैं, एग्जीबिशंस में जा सकते हैं जहाँ पे आप एक्सपोज भी कहते हैं इनको, जहाँ पे बड़े बड़े एक्सपोज होते हैं। तो आपने देखा होगा वहाँ पे ब्रांड्स होती है सारी, है ना, अपने प्रोडक्ट को लिए कैटलॉग लेकर, कैटलॉग्स होते हैं बहुत जरूरी, है ना। तो ये सारी चीजें जिसमें उनकी पूरी प्रोडक्ट डिटेल्स दी गई होती है। कॉन्फ्लिक्ट्स आपके वर्टिकल हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, मल्टी चैनल भी हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करें? फेयर प्राइसिंग रख के, एम्बिग्विटी से दूर रहकर, फ्रेटर्निटी में रहकर। पेसल एनालिसिस, प्रोडक्ट लाइन, डेप्थ, मिक्स और विथ का डिफरेंस आपको पढ़ के आना है। आप भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे। आई विल गेट बैक टू यू। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस के लैब के मैंने कहा था बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, जिसमें मार्केट ग्रोथ, मार्केट शेयर के हिसाब से कैश काउस, डॉग्स, क्वेश्चन मार्क्स और स्टार्स है, और दूसरा होता है एंसॉफ्स मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए जरूरी होते हैं। अब अगर मैं पेसल की बात करूं, सो पेसल में हमारे पास आ जाएंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल। पॉलिटिकल में कोई टैक्स पॉलिसीज आई है, ट्रेड पॉलिसीज आई है। इकोनॉमिकल में इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ। सोशल में कल्चर, पॉपुलेशन। टेक्नोलॉजिकल में इनोवेशन, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी। लीगल में लॉज, कॉपीराइट्स। एनवायरमेंटल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, रिसाइकलिंग, एनजीओज, वेदर एंड क्लाइमेट। सो आप जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट करते हैं, आपको एक पेसल एनालिसिस मतलब उसके रिलेटेड पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल सारे एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। दीज आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कि भाई वो प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी है, इन्फ्लेशन रेट, ग्रोथ रेट है, सोशल बैरियर्स कोई है, पॉपुलेशन, एटीट्यूड है लाइफस्टाइल्स में, टेक्नोलॉजिकल ऑटोमेशन, इनोवेशन है यानी, लीगल में लॉज वगैरह है, कॉपीराइट्स इश्यू तो नहीं है, एनवायरमेंटल में वेदर एंड क्लाइमेट चेंज। देन आपका एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। आप एक सेगमेंट करोगे किसी प्रोडक्ट को बेस्ड ऑन डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, बिहेवियरल, साइकोग्राफी, फिर उस सेगमेंट करके उस सेगमेंट में किसी एक को टारगेट करोगे और फाइनली आपका प्रोडक्ट पोजीशन करोगे। सो एसटीपी स्ट्रेटेजी मार्केटिंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है माय डियर। मैं सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले, शाम को ऑफिस जाने के बाद, दोनों वक्त आप लोगों के लिए आता हूँ। एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब तो मैं जरूर डिजर्व करता हूँ आपसे माय डियर। प्रमोशन मिक्स, जब मैं बात करता हूँ प्रमोशन मिक्स की, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रमोशंस ऐसी चीज होती है जो आपके प्रोडक्ट को पब्लिसिटी दिलाती है, पब्लिक रिलेशंस बढ़ाती है, सेल्स को प्रमोट करवाती है। अब प्रमोशन वर्ड ऑफ माउथ से भी हो सकता है, मतलब कि आप आपके दोस्त को बोलोगे, आपके जूनियर को बोलोगे कि पयाम सर के लेक्चर में आओ, पयाम सर का यूट्यूब देखो, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो सही पढ़ा रहे हैं, है ना, वर्ड ऑफ माउथ से। एडवर्टाइजमेंट, मैं गूगल एड्स जो चलाता हूँ, मैं जो इंस्टाग्राम पे प्रमोट करता हूँ, वो कंटेंट अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉग्स बनाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, है ना, ब्लॉग्स बना के गूगल पे डालना। बीसीजी मैट्रिक्स, इसकी मैं बात कर रहा था, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। ग्रोथ ज्यादा, शेयर ज्यादा, तो इट इज स्टार्स। ग्रोथ ज्यादा, शेयर कम, तो क्वेश्चन मार्क। शेयर ज्यादा, ग्रोथ कम, कैश काउज, और दोनों ही कम तो डॉग्स। ठीक है, दोनों ही कम तो आपका डॉग्स। तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, उसके सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये बताते चलेंगे मुझे। तो सर आपके
ये दोनों बुक इंपॉर्टेंट है जिसमें से आपको पढ़ना है, सुब्बा राव एंड फिलिप कॉटलर। उसके बाद आपको रिस्क मिटिगेशन एंड रूट कॉज एनालिसिस, जिसमें आपको रिस्क की प्रोबेबिलिटी और सिवियरिटी के बेसिस पे माइल्ड, मॉडरेट, मेजर, सिवियर, मोस्ट लाइकली टू अकर, सर्टेन, uncertain to occur, brand building and image building, brand plan, policy decision, brand name, Six Sigma lean methodology, PDCA, plan do check act, DMADEV, DMAC model, marketing mix and product mix, जिसका आपके product, promotion, price, place, people, process, physical evidence, presentation, partnership, क्या बेच रहा हूँ, कितने में बेच रहा हूँ, कहाँ बेच रहा हूँ, किसे बेच रहा हूँ, क्यों बेच रहा हूँ, कैसे बेच रहा हूँ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बेचना लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट है, कहाँ बेच रहे हो, कब बेच रहे हो, कितना बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, सारी चीजें, व्हाट आर यू सेलिंग, हाउ आर यू सेलिंग, whom आर यू सेलिंग, बहुत जरूरी होता है माय डियर। अच्छा, कंज्यूमर और कस्टमर के बीच का डिफरेंस क्या होता है? कंज्यूमर और कस्टमर के बीच का कौन होता है? फ्रीक्वेंटली आता है उसे क्या कहते हैं, और जो एक बार पहली बार आया उसे क्या कहते हैं? रेगुलर कंज्यूमर या रेगुलर कस्टमर? भीम, विश्व, मनीष, अभिजीत। देन आपको ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रमोशन, ऑफलाइन प्रमोशन वाया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, माइकल पोर्टर्स के 5 कोर्सेज, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस, डिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएटेड एंड नीश मार्केटिंग, marketing channels and marketing intermediaries, product portfolio analysis, PESEL strategy, STP, segmentation, targeting, positioning, promotional mix, product life cycle and BCG matrix। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपने पढ़ लिए जो मैंने आज के आपकी पीपीटी में पढ़ाए हैं, तो आपकी नैया पार है, आपकी नैया पार है माय डियर। बस आपको अच्छे से इन्हें पढ़ लेना है। अब कल की क्लास में मिलेंगे सुबह को हम सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मचाते रहिए।